स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रार्थना के बाद क्रियात्मक योग साधना में सबसे पहले युवाओं के लिए, युवतियों के लिए, यंगस्टर्स के लिए 5 आसन बहुत ही उपयोगी हैं। लगभग 1-1 मिनट एक आसन का अभ्यास करना चाहिए। पाँच मिनट तक भी एक आसन का अभ्यास किया जा सकता है, जैसे शीर्षासन, सर्वांगासन आदि का। और कोई विशेष अभ्यास करते हैं प्रदर्शन आदि की दृष्टि से या विशेष उपयोगिता की दृष्टि से, तो कुछ आसनों का अभ्यास जैसे शीर्षासन या सर्वांगासन ये 15 मिनट से आधा घंटा भी किए जा सकते हैं। लेकिन हम आज लगभग 1-1 मिनट का अभ्यास करेंगे इन आसनों का, और इससे आरोग्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। पूरी एकाग्रता के साथ योग करना। जो शीर्षासन न कर पाए वे सर्वांगासन कर लेना। जब हम एकांत में ये आसनों का अभ्यास करते हैं अब यहां सामूहिक रूप से कर रहे हैं। जो शीर्षासन न कर पाए वे सर्वांगासन कर ले। सर्वांगासन अपेक्षाकृत सरल है और उसके भी लाभ लगभग शीर्षासन के ही समान है। भगवान के साथ एक रूपता हमारी निरंतर बनी रहे, ऐसा हमें अभ्यास करना है। भगवान जैसा कोई नहीं, इस प्रार्थना के साथ करवा देते आप। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है,
वो तो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है, हाँ वो तो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। अब सभी शवासन में थोड़ी देर लेट के फिर सर्वांगासन प्रयत्न करेंगे। ये तो सरल है, सभी कर पाते हैं। और धीरे धीरे जिनसे नहीं भी हो पाता वो करने का प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। सब जग का आधार वही दातार, वही करतार वही है। हो सब जग का आधार वही दातार, वही करतार वही है। माता पिता बंधु व सखा सारे जग का भरतार वही है। ओ दुखिया सहायों का भी दुखिया सहायों का भी वही आसरा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। उधर को बचा के नजर दुनिया में अगर कोई पाप करेगा, हो इधर उधर को बचा के नजर दुनिया में अगर कोई पाप करेगा। देख रहा कण कण में बसा ईश्वर सबका इंसाफ करेगा। देख रहा कण कण में बसा ईश्वर सबका इंसाफ करेगा। जिसे वो न जाने जिसे वो न जाने ऐसा दुनिया में क्या है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। और पश्चिमात्मान आराम आराम से करें, धैर्य पूर्वक एकाग्रता के साथ जितना बन पाए। एक मिनट तक करने का प्रयास कीजिए जो जवान है।
अब तो सभी जवान हैं, लगा के माथा घुटनों से और 1 मिनट तक रोको। बेटियों ने तो रोक दिया, भाइयों का काफी को दिक्कत हो रही है, घुटने उठाने पड़ रहे हैं। छोड़ दीजिए, छोड़ने का ही तरीका होता है। और बड़ों का तो पेट खराब रहता है बड़ी उम्र में, छोटे बच्चों को और जवानों को भी पेट की काफी दिक्कत रहती है। तो आपको अभी 1-1 मिनट ये पेट के अभ्यास करवा देते हैं। लेट करके 5 अभ्यास होंगे, वो भी करवाएंगे। बैठ करके भी योग मुद्रासन 1 मिनट करना, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक के थोड़ी जमीन पर लगा के रखना। जब सब रिश्तेदार तोड़कर प्यार अगर मुख मोड़ चुके हों, वो जब सब रिश्तेदार तोड़कर प्यार अगर मुख मोड़ चुके हों, तुझको संकट काल में बिगड़े हाल समझ कर छोड़ चुके हों, तुझको संकट काल में बिगड़े हाल समझ कर छोड़ चुके हों, बुरे वक्त में भी रक्षक बुरे वक्त में भी रक्षक परमात्मा है, भगवान जैसा कोई नहीं, जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है, वो तो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। तो ऐसे 1 मिनट तक करना है। आप तो जल्दी वापस आ गए थे। 1 मिनट तक एक स्थिति में ठहरना है। अब आपको दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि आपने किया ही नहीं। 1 मिनट तक वापस नहीं आना तो आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। जिनका भी पेट गड़बड़ है, आज से पेट ठीक। किसी को कब्ज रहता है, ज्यादातर जवानों की समस्या रहती है कब्ज, पेट भारी रहता है, किसी किसी के नले भर जाते हैं, कई तरह की समस्याएं होती है। ये पेट की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। तो पेट को ठीक करने के लिए योग मुद्रासन, पद्मासन में बैठ के पेट पूरा अंदर दबा के, जैसे
अब वापस आइए। ब्रह्मचारियों तो लगभग ठीक करने का प्रयास किया, नए ब्रह्मचारी अभी पूरा नहीं कर पा रहे। एक अभ्यास हुआ। पैर खोल लीजिए, वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में भी आगे भी झुकाएंगे, पीछे भी झुकाएंगे। आगे झुकना मंडूकासन, पीछे झुकना सुप्त वज्रासन। ये दोनों ही पेट के लिए बहुत अच्छे हैं। ऐसे पद्मासन में भी पीछे झुक सकते हैं, उससे भी पेट बहुत अच्छा हो जाता है। पेट के लिए एक बड़ी समस्या होती है नाभि केंद्र का डिगना। इसको आम भाषा में धरण डिगना बोलते हैं। नाभि केंद्र डिगने से बहुत गड़बड़ियां होती हैं। तो आगे झुकना पद्मासन में योग मुद्रासन होता है। जब ऐसे पीछे झुक जाते हैं, इसमें भी पूरे पेट की नसें एकदम खिंच जाती हैं, पूरा पेट एकदम ठीक हो जाता है। 1 मिनट तक चलिए, इसको भी कर लीजिए। झुक करके पीछे वही रुकना है, वापस नहीं आना 1 मिनट तक। सीधे लेट सकते हैं। इसमें देखो 2 तरह से कर सकते हैं इसको। एक तो गर्दन मोड़ के करते हैं, एक सीधे ऐसे ही लेट गए बस। एक तो ऐसे लेट गए, एक तो ये ऐसे ऐसे किया जाता है, एक ऐसे लेट जाओ। तो जिन पेट के लिए ये वाला ज्यादा उपयुक्त है। ऐसे। और इसमें हाथ ऐसे भी रख सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे खींच के रखें और ऐसे भी कर सकते हैं। हाथों को सिर के पीछे बांध के रखा। दोनों घुटने जमीन पर टिके रहने चाहिए, घुटने ऊपर नहीं उठने चाहिए। ऐसे कोई भी ऊपर नीचे नहीं, पूरा बैलेंस। जितना श्वास को बाहर छोड़ के रखेंगे उतना ही पेट अच्छा होगा। श्वास को बाहर छोड़ करके उड्डान बंद लगा दीजिए। बैठ जाइए। अब बहुत अच्छा किया सभी ने। आप देखना, आज से ही आपका पेट ठीक होगा। 1-1 मिनट करना पड़ेगा अगला अभ्यास। योगाभ्यास में आगे झुकने के बाद पीछे झुकना, दाएं झुकने के बाद बाएं झुकना, शरीर के संतुलन के लिए ऐसा करना एक व्यवस्था का हिस्सा है। योगिक व्यवस्था, योगिक सिस्टम, योगिक डिसिप्लिन, योगिक अनुशासन ऐसा है। आगे झुकें, एक बार पीछे झुकें। तो चलिए अब मंडूकासन के 2 अभ्यास करेंगे। 1-1 मिनट
पहला मुट्ठियां बांध के, फिर हथेलियों के साथ। तो पहले मुट्ठियां बांध के नाभि के दोनों ओर लगाएंगे, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकेंगे और 1 मिनट तक रुकेंगे। गर्दन सीधी, गर्दन सीधी, छाती घुटनों से लगी, श्वास बाहर। कोशिश करें अधिकतम श्वास बाहर रुके। बैठे कोई ना रहे। वापस आइए अब धीरे धीरे। लगभग 1 मिनट तक ऐसे प्रयास करना है आपको। अब दूसरा अभ्यास, नाभि की ऊपर हथेली बाएं हाथ की, दायां हाथ उसके ऊपर, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकेंगे और लगभग 1 मिनट तक करेंगे। थोड़ा बहुत 5-10 सेकंड ऊपर नीचे हो सकता है। वापस आ जाएंगे। इतनी देर तक करना चाहिए लगभग। श्वास बाहर छोड़ करके, फिर जैसे बीच में इच्छा हुई तो फिर एक बार श्वास ले लिया, फिर बाहर छोड़ दिया। पूरा पेट अंदर दबा के रखें तो पूरा पेट एकदम सेट हो जाता है। कहते हैं पेट बहुत अपसेट रहता है। अब पीछे झुकेंगे, पंजे बाहर की ओर निकाल लें, पैर बाहर की ओर निकाल लें थोड़े से। बैठ गए जमीन पर, एड़ियां पंजे बाहर, दोनों घुटने मिले हुए। अब लेट जाएंगे पीछे और हाथों को सिर के पीछे ऐसे बांध कर रखे रखेंगे। 1 मिनट तक ऐसे कीजिए। घुटने पास में, जितने अधिकतम लेट सकते हैं सीधे लेट। सांस बाहर छोड़ के रखें। नसें खींचेंगी पैरों की, घुटनों की,
जंघाओं की, पेट की, पीठ की खींचने दें। पूरी कमर को टिकाइए जमीन पर। पूरी पीठ जमीन पर टिकी। इसमें हाथ सिर के पीछे भी बांधते हैं और ऐसे घुटनों पर भी रख देते हैं, जंघाओं पर रख देते हैं। श्वास बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींच के रखें। वापस। बहुतों की नसें खिंच रही थी, जंघाओं की पूरी नसें खिंच जाती हैं, पेट की भी सारी नस नाड़ियां एकदम सेट हो जाती हैं। पैर खोल लेंगे सामने। करते करते ही पेट ठीक हो जाएगा। भूख लगेगी अभी, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और यदि युवाओं का पेट ठीक रहे और दिमाग ठीक रहे तो फिर कोई समस्या ही नहीं। दो ही चीजें ज्यादा अपसेट रहती है, पेट अपसेट रहता है और माइंड अपसेट रहता है। इसी से तो युवा भ्रमित होता है। दाहिना पैर मोड़ लेंगे, ये भी पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। वक्रासन, दाहिना पैर मोड़ लिया, बायां हाथ बीच से डालेंगे छाती और जंघा के ऐसे, और बाएं पैर के घुटने के ऊपर से ऐसे पकड़ लें, बाएं पैर को ऐसे, और पूरा घूम जाएं। जितना अधिकतम घूम सकते पूरा घूम जाएंगे। पेट में एक जबरदस्त खिंचाव आता है, इसमें पूरा पेट घूम जाता है। पूरा घूम जाए, अधिकतम घूम जाए। पूरे पेट में एक जबरदस्त खिंचाव आएगा, थोड़ा नहीं, पूरा आता है। पूरा खींचने दे। जिनको नहीं समझ में आ रहा हो मुझे देख ले, मेरा पूरा पेट खिंचा हुआ है, जबरदस्त। लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, स्टमक, आमाशय, पक्वाशय, पित्ताशय, आंत्र, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्न्याशय, यकृत, प्लीहा, गर्भाशय, किडनी, वृक्क, अधिवृक्क, प्रोस्टेट, किडनी, पूरा व्यायाम मिल रहा है। पेट के साथ साथ पीठ को भी पूरा व्यायाम मिल रहा है। श्वास अधिकतम बाहर छोड़ के रखें, फिर करें ऐसे। छोड़ दीजिए, पैर सीधा कर देंगे, हाथ को आराम से बाएं तरफ ले आएंगे। दाहिने पैर के बाद बाएं पैर मोड़ देंगे। बाएं पैर मुड़ा, दायां हाथ पीछे डाला,
और पूरा घूम जाएंगे, रुकेंगे। जो पैर सीधा उसका पंजा नीचे की ओर खींचा हुआ है, बायां हाथ पीछे ऐसे घूम जाए, पूरे पूरे घूमेंगे। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो मुझे सामने देख रहे, घूमे और घूम के थोड़ी देर रुके ऐसे। अधिकतम घुमावदार प्रयत्न पूर्वक पूरा खींचे। छोड़ दो। ऐसे अभ्यासों को एकाग्रता निरंतरता पूर्वक करना चाहिए। युवाओं में थोड़ा बल होता है तो से पैरों को और नितंबों को एक साथ ऊपर उठा करके रोक सकते हैं, तुलासन। ऐसे उठा के और रोक के रखिए, ऐसे उठाओ। ब्रह्मचारी अच्छा करने करो, ब्रह्मचारियों कुछ ने तो बहुत अच्छा कर दिया है, लेकिन ये 1 मिनट तक करना बहुत कठिन है, रहने दीजिए। एक बार उठाने में दिक्कत आ रही है, नीचे पड़ जाते हैं। अब पद्मासन में फिर से बैठ जाइए। एक समस्या होती है युवाओं की, भूख नहीं लगती पूरी, तो भूख लगेगी जबरदस्त। अभी लग जाएगी भूख, लेकिन अभी खाने को नहीं मिलेगा तुरंत। तो भूख लगे तो थोड़ा लगने देना चाहिए, अच्छी बात है, खुलनी चाहिए भूख, पूरी खुलने दो भूख को। पद्मासन में बैठ के अब दोनों हाथ साइड में लगा के ऊपर उठ जाएंगे और 1 मिनट से पहले कोई भी नीचे नहीं आएगा। यदि आ गए गलती से तो फिर उठ जाना। आधा मिनट के बाद नीचे आ सकते हैं, लेकिन फिर वापस आ जाना। ब्रह्मचारी तो उठ गए हैं, बहनें भी उठ गई हैं काफी, फिर नीचे आ गई हैं। फिर उठ जाओ, कोई बात नहीं, करीब आधा मिनट हो गया है। आधा मिनट तो रुकिए। एक मिनट से पहले नीचे नहीं आना है जो कोशिश कर रहे हैं उनको। एक मिनट के बाद तो पसीना आ जाता है माथे पर भी। देखने में हल्के हल्के, लेकिन इनका लाभ जबरदस्त है। तो ये पेट के लिए
खास अभ्यास किए। बैठ करके। अच्छा, एक एक मिनट तक जब एक एक आसन को करते हैं तो एकाग्रता भी बढ़ती है, तो पेट भी ठीक रहता है और दिमाग भी ठीक रहता है, तो दोनों काम हो गए। बात छोटी सी है लेकिन असर बहुत दूर तक होगा इन दोनों चीजों का। आपकी एकाग्रता का परीक्षण कर लेते हैं, किसमें कितनी एकाग्रता है। बाएं पैर की एड़ी पर बैठिए। हम बचपन में किया करते थे पादांगुष्ठासन। दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर रख दीजिए और ऐसे बैठ जाइए। हिल रहे हैं, ऐसे ऐसे हो रहा है अभी तो। ऐसे ऐसे ही कर रहे हैं। एड़ी पर ऐसे बैठते हैं, ऐसे एड़ी खड़ी रहती है। कुछ ने चालाकी कर रखी है, घुटना टिका रखा है। ऐसे नहीं। फिर दूसरे पैर से कीजिए। पैर ऐसे, उसकी एड़ी पर ऐसे बैठना है। पंजा खड़ा हुआ है। चलो आज इतना ही कर लिया, बहुत है। युवक युवतियों को धातु रोग, शारीरिक दुर्बलता भी काफी रहती है। धातु रोगों के लिए एक आसन है ब्रह्मचर्य आसन। वज्रासन में पैर बाहर निकाल देते और ऐसे बैठ जाते हैं। तो ऐसे सोने से पहले 5 मिनट कर लेने चाहिए युवकों को। और ऐसे बैठ करके मंत्र पाठ, जो सायंकालीन शयन मंत्र होते हैं, ओम यज्जाग्रतो दूरमुदयेति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतम्। ऐसे बैठ करके मंत्र पाठ कर लें। फिर जिनका शरीर अच्छा है ना, वे ऐसे करने के बजाय ऐसे कर लें। पंजा बाहर, एड़ी अंदर। लेकिन जिनके शरीर में फ्लैक्सिबिलिटी है वही करना, कभी घुटने में चोट लगवा ले। अब ऐसे ऐसे पंजे करना ये बड़ा कठिन था। ये घुटने तोड़ आसन है ये यदि घुटने ठीक नहीं है तो फ्रैक्चर हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे करना। पहले एक पैर से किया, फिर दूसरे से। पहले थोड़े घुटनों में फासला आ जाएगा, जब ऐसे बैठोगे ना तो घुटने ऐसे हो जाएंगे। इतना भी हो जाए तो ठीक है, धीरे धीरे फिर पास में आ जाएंगे। ब्रह्मचर्य आसन। ऐसा करने के बाद फिर थोड़ा सा पैर सामने मिला के और फिर एड़ियों पर बैठ जाना चाहिए, भद्रासन। नहीं तो फिर वो विपरीत दबाव आया ना तो इससे बैलेंस हो जाएगा। एड़ियों के ऊपर सीधे बैठना है, कुछ इसमें ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं, एड़ियों पर ऐसे सीधे बैठ गए। अब ये चालाकी भी कर सकते हैं।
चलो, अब 5 आसन बहुत ही उपयोगी, बहुत उपयोगी पेट के लिए। लेट करके लेट जाएंगे। पेट के लिए बहुत जरूरी, सबसे पहले पवन मुक्त आसन। दोनों पैर मोड़ लेंगे एक साथ, दोनों हाथ की उंगलियों को टलोक करके घुटनों के ऊपर रखेंगे। अब एक आसन की विधि ऐसे ही बताई जाती है सामान्य रूप से कि पैरों को मोड़ा, घुटनों के ऊपर से पैरों को दबाया और छाती को घुटनों से रखा दिया। कोई इसको ऐसे भी कर सकता है, दाएं हाथ से बाएं हाथ को, बाएं से दाएं हाथ को ऐसे भी पकड़ सकता है, कोहनियों के ऊपर से। कोहनियों के ऊपर से पकड़ के फिर पूरी घुटनों को दबा के 1 मिनट तक रखेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं। अब 1 मिनट से पहले कोई वापस नहीं आएंगे। 1 मिनट तक घुटनों को छाती से दबा के रखना है, छाती के साथ दबा के रखा, श्वास बाहर छोड़ के रखिए। पंजे नीचे की ओर दबे हुए, एड़िया कुल्ले के ऊपर जंघा से टच करती हुई। जैसे करने में आपको सुविधा हो, अंगुलियों को इंटरलॉक करके अथवा पूरे हाथ मोड़ के एक हाथ से दूसरे हाथ के कोने के पास से पकड़ के, जैसे आपको अनुकूलता हो वैसे कर लें। पैर सीधे करना, ऐसे 1 मिनट तक लगभग एक आसन होगा ऐसे, तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। अब उत्तान पादासन, 30 डिग्री माने 30 डिग्री, करीब पैर 1.25 फीट पैर ऊंचे उठे हुए, और इसमें श्वास भर करके रखें आप। श्वास छोड़ने से बात नहीं बनेगी, श्वास भर के रखें। घुटने सीधे, पंजे तने हुए, एड़ी से एड़ी मिली हुई है, अंगूठी से अंगूठा मिला हुआ। 100%, 100% घुटने सीधे रहने से, घुटने मोड़े नहीं जरा से भी, घुटने पूरे सीधे। मैं देख रहा हूं कुछ ने ज्यादा पैर उठाए हुए, 1 फीट से ज्यादा नहीं उठे पैर, 1 फीट, किसी ने 2-3 फीट उठाए हुए हैं। 30 डिग्री पर, 60 डिग्री पर भी नहीं हो पैर, 30 डिग्री पर। घुटने सीधे रखिए, घुटने मुड़े नहीं। बीच में श्वास ले सकते हैं लंबा। पैरों की नसें खींचते हैं तो खींचने दीजिए, पेट की नसें खींचते हैं तो खींचने दीजिए। अब धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आना। पसीना आ जाता है शरीर में। दो तीन लंबे श्वास लिए, शरीर सहज हो गया। अब दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर रखिए। अब लगभग 1 फीट पैर और लगभग 1 फीट ही सिर उठा हुआ जमीन से, नौकासन। दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर उठ जाएंगे, श्वास भर करके रखेंगे। फिर से श्वास लेने की इच्छा हो तो बीच में श्वास ले लेना। लगभग 1 मिनट तक रोक करके रखना है। 1 मिनट से पहले किसी को नीचे नहीं आना है। घुटने सीधे, पंजे तने हुए, एड़ी से एड़ी मिली हुई, अंगूठी से अंगूठा मिला हुआ। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर आ जाते हैं, करीब आधा फीट की ऊंचाई पर, ज्यादा नहीं, 4-6 इंच। दोनों हाथ की हथेलियां नीचे की ओर, घुटनों की ओर, हाथों की हथेलियां घुटनों की ओर, हाथ लगभग
5-6 इंच ऊंचे घुटनों से, लगभग 1 फीट ऊंचाई पर पैर, लगभग 1 फीट ऊंचाई पर ही सिर पैर बराबर, हाथ भी लगभग समानांतरी हो जाते हैं। थोड़ा सा और रोकिए, 15 सेकंड बाकी है। अब धीरे धीरे 5 सेकंड में नीचे आना, धीरे 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 धीरे, एकदम झटके से नहीं। ऐसे 3 अभ्यास हो गए। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। 1-1 मिनट होने से पसीने आ जाते हैं। अब दोनों पैरों को तलवों से मिला लीजिए, मोड़ लीजिए, दोनों पैरों को तलवों से मिला लीजिए। दोनों हाथ बीच में से डालेंगे, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कर लेंगे, परस्पर बांधेंगे और पंजों को पकड़ लेंगे। श्वास बाहर छोड़ करके पैरों को खींचेंगे। 1 मिनट तक पैरों को खींच के रखना है। एक मिनट तक दोनों पैर के अंगूठे नाक के दोनों ओर लगे हुए, दोनों अंगूठों, पैर के अंगूठों के बीच में नासिका, और इस स्थिति में रुके लगभग 1 मिनट तक। रुकिए रहिए, अभी थोड़ा सा 15 सेकंड बाकी है बस। अब धीरे धीरे छोड़ना, धीरे धीरे, झटके से नहीं, धीरे 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 पैरों को सीधा कीजिए, धीरे धीरे गर्दन को जमीन पर लाइए, धीरे धीरे ऐसे। आपने 1 मिनट किया है। अब पैर मोड़ लीजिए, कंधरासन, सेतुबंधासन, ये भी 1 मिनट करना है। प्रथम श्वास अंदर भर के कमर को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों से टखने के पास से पैरों को पकड़ेंगे, फिर श्वास बाहर छोड़ देंगे। कोशिश कीजिए उड्डान बंद लगाने की। जब बीच में श्वास लेने की इच्छा हो तो श्वास लेके फिर पेट को खींच देना। अधिकतम पीठ को ऊपर की ओर तान के रखें, जितना अधिकतम हो सके। कोहनियां जमीन पर टिकी हुई होंगी, कंधे जमीन पर, कमर पूरी उठी हुई गर्दन तक। धीरे धीरे नीचे आना है, धीरे धीरे, झटके से नहीं आएंगे।
पेट के लिए तो काफी आसन कर लिए। उल्टे लेट जाइए। पीठ के लिए भी 4-5 आसन कर लेते हैं। ये तो मकरासन पेट के लिए भी अच्छा है, पेट के लिए भी अच्छा है, पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देता है। एड़ी लग गई ना पीछे जंघाओं से, ऐसे धीरे धीरे पास में पैर, दूर दूर नहीं, घुटने भी पास में, और तब ऐसे लगे। भुजंगासन, सामने से पूरा उठा दे। एक स्थिति में रुकिए, नाभि तक उठा के रखते पहले अभ्यास में। नीचे नहीं आना जब तक मैं नाम नहीं बोलूं। पैर पीछे पास में, दूर दूर नहीं। कुछ तो बीच में ही थक जाते हैं। अब नीचे आइए, दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे। प्रयत्न कीजिए आपका श्वास अंदर ही रहे। अब धीरे धीरे नीचे आना। अब दोनों हाथ जंघाओं के नीचे और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाना है। और 1 मिनट तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आधा मिनट रोक के रखना। उठाइए दोनों पैरों को, हाथों से थोड़ा सहारा दे दीजिए और रोक के रखिए थोड़ी देर। घुटने ने मोड़िए मेरे भैया, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, पैर जंघाओं तक उठे हुए, कमर तक उठे हुए, कमर तक पूरे पैर उठे। नीचे आ जाइए। दोनों पैर मोड़ लीजिए, दोनों तरफ से उठाइए आप। पैर पास में रखिए।
खींचिए दोनों तरफ से। अब नीचे आइए धीरे धीरे। सीधे लेट जाइए। लास्ट आसन कमर के लिए, मरकट आसन। अब आराम वाले हैं, आप परेशान मत होइए। घुटने पंजे पास में, दाहिनी तरफ पैर, बाईं तरफ गर्दन। घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन विपरीत दिशा में। श्वास की गति अब सामान्य। दोनों हाथ कंधों के बराबर खुले हुए, हाथों के हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। अब दूसरी ओर से बीच में ले आएंगे पहले, फिर दूसरी ओर से। श्वासों की गति सामान्य रहेगी इसमें। जिधर पैर उससे विपरीत दिशा में गर्दन। सहज होके करना। घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन विपरीत दिशा में। श्वास की गति सामान्य। वापस आ जाएंगे। घुटने पंजों में फासला, पैर मुड़े हुए लेकिन घुटनों और पंजों से खुले हुए। दोनों हाथ कंधों के बराबर ही रहेंगे, हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई। पैरों में करीब 1.25 फीट का फासला। दाहिनी ओर पैरों को झुकाएंगे। दाहिना घुटना जमीन पर आ जाएगा, बायां घुटना दाहिने पंजे के ऊपर, गर्दन विपरीत दिशा में। थोड़ी देर इस स्थिति में ठहरे। श्वास की गति सामान्य। श्वास बाहर छोड़ के रखेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। फिर बीच में आ जाएंगे वापस आराम से। फिर दूसरी ओर से। पुनः वापस आ जाए सामान्य स्थिति में। पैर दोनों सीधे कर दें। हाथ कंधों के बराबर ही रखें अभी भी। दाहिना पैर उठाएंगे, बाएं तरफ बाएं हाथ के पास लेकर के जाएंगे और बाएं हाथ की पहली अंगुली और अंगूठे से पैर का अंगूठा पकड़ लें अथवा पूरा पंजा ही पकड़ लें। बाएं हाथ के पंजे से दाहिने पैर का पंजा पकड़ लिया। घुटने दोनों ही पैरों के सीधे, गर्दन दाहिनी ओर। जमीन वाला पैर भी सीधा, उसका भी पंजा नीचे तना हुआ और बाएं पैर का भी घुटना सीधा। ऐसे खींच के रखें थोड़ी देर। श्वासों की गति सामान्य।
फिर पैर वापस ले आए 90 डिग्री पर, फिर जमीन पर लाए धीरे धीरे। ऐसे ही अब बायां पैर उठाए, दाहिनी तरफ लेकर के आए, हाथ के पास पकड़ ले उसके पंजे को, घुटने दोनों ही पैरों की सीधे, जमीन वाला पैर भी सीधा, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, गर्दन बाईं ओर। वापस ले आएंगे पैर को 90 डिग्री पर, फिर धीरे धीरे जमीन पर। अब सभासनों की बात। सभासन में विश्राम, पैर सीधे, दोनों पैरों में थोड़ा फासला, पैरों में करीब 1.25 फीट का फासला, हाथ जंघाओं से करीब आधा फीट की दूरी पर, हाथों की हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। रिलैक्स कर दें अपने आप को, पैरों को थोड़ा हिला लीजिए, पैर की अंगुलियों को, अंगूठों को नीचे दबाइए, पंजे को नीचे दबाइए, थोड़ा घुटनों को हिला लीजिए, ऐसे पैरों को हिला लीजिए, दाएं बाएं अंगुलियों को दबाइए, खोलिए, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, पूरे पीठ को हिला लीजिए, रिलैक्स हो जाए पूरी तरह से, सहज। सब मेरे साथ बोलिए, योगश चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों में जिस सत्य का संकेत किया है उसका अब अभ्यास करवाते हैं आपको। योग है चित्तवृत्ति निरोध। चित्तवृत्ति निरोध होने पर अपने स्वरूप में हम ठहर जाते हैं। अपने स्वरूप में ठहरने के 2 उपाय हैं, एक अभ्यास और एक वैराग्य। अभ्यास का मतलब है अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, अपनी पूर्णता में, अपनी दिव्यता में ठहरने का प्रयत्न। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी आसक्ति हट जाती है, राग हट जाता है, यही वैराग्य है। अभ्यास घटित होने पर वैराग्य तो साथ साथ स्वाभाविक रूप से ही घटित होने लगता है। साक्ष्य भाव से देह को देखना। हम देखने वाले अलग हैं और दिख रहा है हमें। दिख रहा है, ये दृश्य है, इसी को प्रकृति कहा है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापुर्गार्थम दृश्य। ये जो दृश्य है इसको देखने वाला दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि प्रत्यानुपश्य। एक दृश्य है, एक हम दृष्टा हैं, और एक सर्वद्रष्टा, सर्वकर्ता, सर्वनियंता, सर्वेश्वर, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी, सर्वरक्षक परमात्मा। क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। योग दर्शन के ये 3 बड़े सत्यों का भी संकेत मैंने साथ साथ किया है। अपने माथे को देखिए, माथा दिखता है आपको, बंद आंखों से भी, स्मृति से दिखता है, क्योंकि आपने आईने में अपने माथे को देखा होगा। माथा सहज, आंखें बंद हैं और सहज है, ओष्ठ और चेहरा भी सहज, छाती, कंधे, भुजाएं, कोहनिया, हाथ सहज, पेट, पीठ भी सहज।
पैर भी सहज, पूरा देह सहज, शिथिल। श्वासों पर मन को टिकाना, अपने स्वरूप में उतर जाना। तथा दृष्टो स्वरूपी अवस्थाना, अपने ही स्वरूप में। दृश्य सब विजिबल है, व्यक्त है, प्रत्यक्ष है, मूर्त है, सगुण साकार है। अदृश्य, अमूर्त, अव्यक्त है। निराकार, निर्विकार, निर्गुण। अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, अपनी पूर्णता में, अपनी दिव्यता में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान ने ज्ञान मुझे पूरा दिया हुआ है। शक्ति, सामर्थ्य, ऐश्वर्य, सुख, शांति है। सब प्रकार की विभूतियों से मुझे ओतप्रोत किया। प्रेम, करुणा, वात्सल्य से मेरा हृदय भरा हुआ है। सब सुखों की, सब प्रकार के ऐश्वर्य की, सब प्रकार की दिव्यता की पूर्णता है मुझ में। अपनी पूर्णता में, अपनी अनंतता, असीमता में, अपनी भीतर की अपरिमितता में, अनलिमिटेड नॉलेज, प्रॉस्पेरिटी, पावर, डिविनिटी, अनलिमिटेड लव, कंपैशन, अनलिमिटेड एटर्नल पीस। सब कुछ अपने भीतर है। अपने भीतर की दिव्यता में हर पल हमें जीना है। कोई अधूरापन अपने भीतर नहीं है। कोई अपूर्णता नहीं है, कोई पराधीनता नहीं है। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा तक ऊष्मा कंजन हाथों को रगड़ करके और आंखों पर, चेहरे पर हाथों की ऊर्जा का ऊष्मा कंजन करते हुए बाईं करवट लेते हुए बैठ जाते हैं।